तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं वीडियो का सेकंड पार्ट। इस सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे पहले कि ये जो यूजेस है कंप्यूटर सिस्टम के एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर सिस्टम के क्या यूजेस है। ऑलराइट। सो जैसे कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा इस्तेमाल किया जाता है एजुकेशन फील्ड में। अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड का, अगर हम बात करेंगे नाउअडेज जो कोविड है, कोविड-19 पेंडेमिक जो आजकल चल रहा है, most of the institutions have now shifted from their traditional learning to online learning। आजकल हम देख रहे हैं कि Zoom के थ्रू बहुत सारे क्लास लिए जाते हैं या बाकी जो एप्लीकेशंस हैं उनके ज़रिए से मतलब ऑनलाइन क्लास लिए जाते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा हाथ है। हाँ, नो डाउट आप मतलब ये सोचते होंगे कि ये इंटरनेट के ज़रिए किया जाता है। मगर इंटरनेट तभी पॉसिबल है जब कंप्यूटर सिस्टम है। सो अगर हम देखेंगे यहाँ पे कि कंप्यूटर सिस्टम के और क्या फ़ायदे हैं इस मतलब एजुकेशन सेक्टर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम यहाँ पे देखें इंटरनेट के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेट का बहुत ही बड़ा हाथ है एक स्टूडेंट की लाइफ में। एक स्टूडेंट की लाइफ में इंटरनेट उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज खोल देता है। बहुत सारी अनलिमिटेड सप्लाई मतलब इंफॉर्मेशन या फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको हम कहते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसके लिए अवेलेबल रहती है। तो इंटरनेट यूज़ करके एक स्टूडेंट या कोई भी रिसर्चर या कोई भी टीचर हो, बहुत सारा मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब ऑनलाइन वीडियोस या बाकी मटेरियल या बाकी स्टफ का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छा ये जो अपना एजुकेशन है वो बना सकें। और एक यूज़ हम अगर देखें कि कंप्यूटर सिस्टम का, दैट इज़ इन द मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में अगर हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल देखेंगे, कंप्यूटर सिस्टम का हम यहाँ पे यूज़ देखेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। आजकल जो भी आप मतलब मेडिकल इक्विपमेंट देख रहे हो, मिसाल के तौर पर आप सीटी स्कैन देख रहे हो, एमआरआई की मतलब टेक्नोलॉजी देख रहे हो, दे आर एम्बेडेड कंप्यूटर्स। सो कंप्यूटर्स का मतलब मेडिकल फील्ड में बहुत ही बड़ा हाथ है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे मतलब लेस ज़्यादा, अगर हम ज़्यादा डीप नहीं जाएँगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे, ये जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है वो आजकल डिजिटली होता है। आप घर बैठे अपना रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो हॉस्पिटल का, किसी भी पेशेंट का आप घर बैठे वो रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हो, उसका टेस्ट रिपोर्ट आप मतलब डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद है रिसर्च। रिसर्च तभी पॉसिबल है अगर कंप्यूटर्स हैं। कंप्यूटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, इंटरनेट एक्सेस करने से आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है और उससे आपकी जो रिसर्च है वो बहुत ही ईज़ी बन जाती है। अगर कंप्यूटर्स ना होते तो इंटरनेट ना होता, अगर इंटरनेट नहीं होता तो शायद आपकी रिसर्च भी बेहतर नहीं होती। और तीसरी बात अगर हम यहाँ पे करेंगे डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस के माने हैं जो भी मशीन्स आजकल चल रहे हैं जिनसे पेशेंट को डायग्नोज किया जाता है कि कौन सी बीमारी है और कौन सी प्रॉब्लम है। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे एमआरआई की, अगर हम बात करेंगे सीटी स्कैन की, अगर हम बात करेंगे एक्सरे की, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड की, ये सारी जो मशीनें हैं दे आर एम्बेडेड विद कंप्यूटर्स। सो एक्चुअली ये कंप्यूटर्स ही हैं जो हमें इतनी मतलब डीप लर्निंग या डीप डायग्नोसिस में मदद करते हैं। और सर्जरी की बात यहाँ पे करें कि सर्जरी में बहुत सारा मदद करता है। नाउअडेज द सर्जरी इज़ बीइंग डन ड्यू टू रोबोटिक्स या रोबोट के ज़रिए से आज मतलब जो आजकल जो सर्जरी हो जाती है नाउअडेज। तो इससे क्या पता चलता है कि ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इसका बहुत ही बड़ा हाथ है। पुराने ज़माने में जो सर्जरी की जाती थी वो मैन्युअली की जाती थी, आजकल जो सर्जरी कंप्यूटर की वजह से की जाती है वो बहुत ही एक्यूरेट, बहुत फास्ट और लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, उनमें ज़्यादा खदशात नहीं होते हैं। नेक्स्ट सेक्टर की बात करेंगे तो वो है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के माने हैं कि हम वीडियो और ऑडियो जो क्रिएट करते हैं, तो इसमें कंप्यूटर सिस्टम का क्या हाथ है। मल्टीमीडिया इंडस्ट्री की बात करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही बड़ा अहम किरदार है वहाँ पे। तो इसकी एग्जांपल यहाँ पे लिखी है एडिटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल
एडिटिंग, जैसे मूवी बनती है जैसे ही मूवी बनती है तो उसके फ़ौरन बाद वो एडिटिंग के लिए चली जाती है। उसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट्स दिए जाते हैं, उसमें बहुत सारी मतलब सिमुलेशंस दी जाती है। उसमें जो बहुत सारे बैकग्राउंड सीन, उनमें मतलब जो भी चेंज करनी होती है वो कंप्यूटर के ज़रिए से ही कराई जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट यूज़ है कंप्यूटर सिस्टम की, दैट इज़ सीजीआई। सीजीआई के माने हैं कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी। कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी के माने हैं एनिमेशन। एनिमेशन किसको कहते हैं? मिसाल के तौर पर आप ऐसे देखते हो कि आपने बहुत सारी कुछ मूवीज़ ऐसी भी देखी हैं जो टोटली एनिमेटेड है। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। रिसेंटली आपने शायद देखी होगी कि बाहुबली बाहुबली आपने देखी होगी, या आपने अवतार देखी होगी। ये ऐसी मूवीज़ हैं जो टोटली मतलब कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी पे बनी है, जो टोटली एनिमेटेड इमेजेस हैं। एनिमेटेड इमेजेस के मैंने मूविंग पिक्चर्स आर कॉल्ड एनिमेशंस। रिमेंबर इट, मूविंग पिक्चर्स आर कॉल्ड एनिमेशंस। तो इनमें एनिमेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है कि ये जो बहुत बजट वाली फिल्म होती है, बाहुबली, वो रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बाहुबली ने बहुत अच्छी सेल की है। तो एक्चुअली वो जो बाहुबली है, दैट इज मोस्टली मेड ऑफ कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी, मोस्टली मेड ऑफ एनिमेशंस। ओके, रिमेंबर इट। नेक्स्ट सेक्टर अगर हम देखेंगे वो है यहाँ पे कॉमर्स। आजकल हम ज़्यादा तो ई कॉमर्स करते हैं। ई कॉमर्स के माने हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो भी हम बिजनेस, जो भी हम शॉपिंग घर बैठे फ़ोन पे या कंप्यूटर सिस्टम पे करते हैं, दैट इज़ रिकॉर्डेड एज ई कॉमर्स। सो ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स किया जाता है। तो ये कौन सी प्रोसेस है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में क्या किया जाता है? इसमें गुड्स भेजे जाते हैं, इसमें गुड्स सेल किए जाते हैं या खरीदे जाते हैं, ट्रांसफ़र किए जाते हैं, एक्सचेंज किए जाते हैं, या कोई भी घर बैठे इंफॉर्मेशन आप शेयर करते हो। मिसाल के तौर पर कोई भी अपनी सर्विस आप ऑफ़र करते हो ऑनलाइन। मिसाल के तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा आजकल ये जो फाइवर है, एक वेबसाइट है फाइवर। इस फाइवर पे हम मतलब अपनी सर्विसेज लिखते हैं कि हम कौन सी काम घर बैठे कर सकते हैं। तो घर बैठे आप काम लेते हो, घर पे काम करते हो। तो ये भी एक ई कॉमर्स है, ये भी ई कॉमर्स की एक बेस्ट एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, जिस डायग्राम में मतलब बहुत सारी ये मतलब यहाँ पे फ्लो चार्ट एक जैसे बनाया गया है कि यहाँ पे एक कस्टमर है, घर पे एक कस्टमर बैठा है। इसने कोई चीज़ ऑर्डर किया तो वो कार्ट में चला गया। कार्ट के बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट की, ये भी घर बैठे ही किया। और ये पेमेंट फिर चली गई मतलब इस कंपनी के सर्वर पे, जहाँ पे ये ऑर्डर हो गया। कोई कंपनी जो इसको ऑर्डर करवाती है, जो मर्केंट है, और उसके बाद वेयर हाउस पे चला गया, जहाँ पे पैकिंग हो चुकी है इस मतलब चीज़ की। और उसके बाद इसको डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। तो फाइनली ये आदमी इस प्रोडक्ट को घर पे हासिल करता है। तो घर पे ही इसने पेमेंट किया, घर बैठे ही इसने पेमेंट किया, और घर बैठे ही इसने किसी चीज़ को ऑर्डर किया। तो इसको मतलब इसने कौन सा यूज़ किया? इसने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया या इसने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया? तो हमने पहले ही बताया कि मोबाइल फ़ोन अगर आपके जेब में है तो आप ऐसे समझ जाओ कि आपके जेब में एक कंप्यूटर सिस्टम है। ओके। और एक एग्जांपल अगर हम लेंगे यहाँ पे ऑनलाइन गेम्स की। ऑनलाइन गेम्स तो आजकल आप देख रहे हो कि कौन-कौन सी गेम खेली जाती है। मैं तो ख़ैर खेलता नहीं हूँ, आप तो खेलते होंगे। मिसाल के तौर पर पबजी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आजकल खेल रहे हैं, क्लैश ऑफ क्लैन्स या फ्री फायर जो लोग खेलते हैं। आप देखते हो कि आजकल जो गेम्स हैं, बहुत कम गेम्स आपको मिलेंगी जो ऑफ़लाइन है। ज़्यादातर गेम्स आजकल आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी, क्योंकि उनके जो रिसोर्सेज़ है, उनके जो एसेट्स है, वो ऑनलाइन सर्वर्स में ही मौजूद होते हैं। तो इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द इंटरनेट। सो इंटरनेट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द कंप्यूटर सर्विस। सो कंप्यूटर जब बना है, तब से ये सर्विसेज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऑनलाइन जो गेमिंग है, इट इज़ ओनली पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। ओके। और एक सेक्टर की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, दैट इज़ ई गवर्नेंस।
ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक। बहुत बार बता चुका हूँ आपको कि ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। गवर्नेंस के माने हैं कैसे निज़ाम चलता है, कैसी एडमिनिस्ट्रेशन चलती है। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम आजकल इसकी एग्जांपल लेंगे, वो है 2019 पेंडेमिक, जो कोविड-19 पेंडेमिक हुआ। कोविड-19 पेंडेमिक में क्या हुआ, आजकल कोई भी मतलब फिजिकल मीटिंग नहीं होती है। आप तो खैर सुनते ही होंगे कि मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं या प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए एक मीटिंग ली, या इन्होंने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए किसी प्रोजेक्ट का इनाग्रेशन किया। तो ऑनलाइन गवर्नेंस यही होती है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यही होती है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स की मदद से आपको ये सब चीज़ें मतलब अवेलेबल है। अगर कंप्यूटर्स ना होते तो शायद ये फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। आप घर बैठे ट्विटर पे कोई भी मतलब सपोज आपकी कोई भी शिकायत हो, कि घर बैठे आप ट्विटर पे कोई भी शिकायत सबमिट करते हो और ऑनलाइन इसी का मतलब आपको रिटर्न आता है कि इस शिकायत का एड्रेसल हुआ या नहीं हुआ। तो घर बैठे आप सब कुछ करते हो, अपने फ़ोन पे देखते हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है। सो दिस इज़ पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन की बात अगर करेंगे, एक सेक्टर है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की, अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, आजकल आप जो भी मॉडर्न डे मतलब जो भी ट्रांसपोर्टेशन देखते हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, कार्स की एग्जांपल। कार्स जो है इनमें जीपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, इनमें मैप्स चलते हैं आगे, और इनमें बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इन कार्स में जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड है। इनमें वो कंप्यूटर्स होते हैं जिनको एम्बेडेड कंप्यूटर्स कहा जाता है। ट्रैफिक लाइट्स की अगर हम बात करेंगे, ट्रैफिक निज़ाम कैसे चलता है, ग्रीन सिग्नल कब जलती है सॉरी, ये रेड लाइट कब जलती है, और मतलब येलो, उनको मतलब मैन्युअली मतलब कोई आदमी उनको मतलब ऑन ऑफ नहीं करता है, वो खुद ही चलते हैं। इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। उनमें भी एक मतलब एम्बेडेड चिप होती है, वो एक्चुअली कंप्यूटर ही होता है। जीपीएस की बात करेंगे, जीपीएस के माने हैं ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम के कौन सी गाड़ी कहाँ पे है। आपने एग्जांपल देखी होगी, अगर आप सपोज मतलब कोई उबर की कैब या ओला की कैब आप बुक करते हो, तो आप मतलब अपने फ़ोन पे ही देखते हो कि वो कैब इस वक्त किस लोकेशन पे है, कहाँ पे वो किस रोड पे चलती है। दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ जीपीएस। सो जीपीएस भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। एयरप्लेन्स की बात करेंगे, एयरप्लेन्स में बहुत सारे मतलब रूट्स वगैरह जो होते हैं, कस्टमर इंफॉर्मेशन जो होती है, ऑनलाइन टिकटिंग जो होती है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स। तो फाइनली दोस्तों, हमने इस टॉपिक को भी कंप्लीट किया, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स ली, मिसाल के तौर पर हमने ये जो मेडिकल सेक्टर लिया, हमने एजुकेशन सेक्टर लिया, हमने ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर लिया, कुछ मतलब सेक्टर्स हमने लिए। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर्स हैं, लगभग हर कोई शोबा है ज़िंदगी का जहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो आप उनको भी देखिए, हम ज़्यादा मतलब इसमें डिफ़ाइन नहीं कर पाए क्योंकि ये जो वीडियो लेंथ थी वो ज़्यादा चली जाती है। तो इसके अलावा आप बहुत सारे एग्ज़ाम्पल देखेंगे कि मतलब किस डिपार्टमेंट में, किस चीज़ के लिए या किस काम के लिए कंप्यूटर सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक चीज़ के अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती है। किसी चीज़ में ज़्यादा एडवांटेजेस होती है, किसी चीज़ में ज़्यादा डिसएडवांटेजेस होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कंप्यूटर सिस्टम के भी ज़्यादा सपोज़ ज़्यादा एडवांटेजेस ही है। कंप्यूटर सिस्टम ज़्यादा बून है दैन बेन। बून के माने हैं हमारे लिए कंप्यूटर सिस्टम एक रहमत है, और बैन को हम कहते हैं ज़हमत। तो ज़्यादातर हम कंप्यूटर सिस्टम को रहमत के तौर पे ही समझते हैं। तो ज़हमत तभी बनता है कि जब हम कंप्यूटर को अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मतलब कंक्लूड करते हैं हम अपनी इस लेक्चर को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।